जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं उन सब भक्तों के लिए बना रहा हूँ जिनके अक्सर मेरे पास कमेंट में, मैसेज में, कॉल में सवाल आते हैं, क्या हमें गुरु बनाना ज़रूरी है? अगर हमें कोई सिद्धि करनी है, कोई साधना करनी है, कोई मंत्र जाप सिद्ध करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो क्या उसमें गुरु होना अनिवार्य है? तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप बिना गुरु के मंत्र की साधना कर सकते हैं, कैसे उसे सिद्ध कर सकते हैं, और क्या आपके लिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है कि नहीं। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, और ताकि आपके दोबारा जो सवाल दिमाग में आए तो फिर एक बार वीडियो को सुन के, देख के, पूरा समझ के उसके बाद आप चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में जिस मंत्र की साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे उस मंत्र का जाप किया जाता है, कैसे उसे सिद्ध करा जाता है, और कैसे प्रत्यक्ष और साक्षात उस शक्ति के दर्शन कर सकते हैं आप जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। और अगर आपके कुंडली दोष हैं, ग्रह आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, नक्षत्र आपके सही नहीं हैं, और आपके जो ग्रह हैं आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो कैसे उनको ठीक करा जा सकता है, वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके सारे काम बनने लग जाएं और जो भी रुकावटें हैं ज़िंदगी में, जो भी परेशानियां, उससे मुक्त हो सके। तो ये सारे परेशानियों का हल इन सभी मंत्रों की सिद्धि से आपको आराम से प्राप्त हो सकता है। तो मंत्र है भक्तों, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसे हम आए दिन अपने जीवन में ज़रूर ज़रूर हर किसी ने इस मंत्र का जाप करा होगा। कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 10 बार, कोई अनगिनत बार। तो ये मंत्र आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे साक्षात आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में उनको देख सकते हैं, और इससे, इस मंत्र के जाप को करने से और सिद्ध करने से आपके घर की सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां, सारे जो भी कलेश हैं, और जो भी परिवार में अनबन है, पैसों की कमी है, उन सभी को आप इस मंत्र के माध्यम से मुक्त कर सकते हैं, और आपके घर की खुशियां वापस लौट सकती हैं। जैसे भगवान शिव का परिवार है, वो एक मुट्ठी में रहता है, मिल के रहता है, खुशी से रहता है, वैसे ही आपका परिवार भी इस मंत्र की सिद्धि करने से, इस मंत्र की जाप करने से, इसको अभिमंत्रित करने से आप भी फलीभूत हो सकते हैं। आप सबको पता है कि ओम जो हमारा शब्द है, इसका आप प्रयोग करते हैं जब भी, तो एक अलग सी वाइब्रेशन अपने आसपास बनने लगती है। तो उसी प्रकार से जब ओम नमः शिवाय का हम जाप करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक अलग सी वाइब्रेशन अपने आसपास होने लगती है, पवित्र शक्तियाँ आसपास होने लगती हैं, नेगेटिविटी घटने लगती है, और पॉजिटिविटी का आपको आभास होने लगता है। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप इसे 10 से 11 बार, 21 बार, जितने बार इसको जाप करते रहोगे उतना ज़्यादा ये मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आपकी घर की नेगेटिविटी हटेगी। और जब नेगेटिविटी हटेगी तो दिव्य शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होंगी, वो आकर्षित होंगी, और जब दिव्य शक्तियाँ विराजमान हो जाएंगी तो अपने आप घर के सारे दुख, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी परेशानियाँ अपने आप घटती चली जाएंगी और घर से मिट जाएंगी, और ताकि आपके घर में तरक्की होगी, आपके अन्न धन के भंडार भरेंगे, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। तो अपने आप इस जाप के बाद आप उस चीज़ का बदलाव देख सकते हो, और आपके जो कार्य बनेंगे उससे भी आप देख सकते हो कि मंत्र जाप से कितना फ़र्क पड़ सकता है। ज़रूरी जानकारी और दे दूं कि वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हो, परंतु अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है जो आपके लिए हितकारी हो, या आपको सही रास्ता दिखा सके, सही साधना करा सके, या आपको आपके मंत्र का अभिमंत्रित करा सके, या सिद्धि प्राप्त करवा सके, तो अगर आपको इस तरीके का गुरु नहीं मिल रहा है तो आप तब अपनी ईष्ट को साक्षी मान के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% मेरी गारंटी। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है, या आपकी को करना क्या है, आप किसी भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी ईष्ट को मान के। तो सबसे पहले जो अभी मैंने जानकारी दी, उससे आपका एक सवाल तो बिल्कुल हल हो चुका है कि क्या आपको किसी भी सिद्धि के लिए, किसी भी मंत्र जाप के लिए, या किसी भी साधना के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु की ज़रूरत आवश्यक है,
परंतु अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है, नहीं मार्गदर्शन हो रहा है, या आप भटक भटक के थक चुके हो, तो अपने ईष्ट को साक्षी मानिए। आप देखिएगा आपके मंत्र अभिमंत्रित होने लग जाएंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके काम करने लग जाएंगे, आपका वो जाप सिद्ध हो जाएगा, आपका वो मंत्र, आपका वो पाठ सिद्ध हो जाएगा अपने आप ही। और जब आप उसको देखेंगे कि आपके काम बन रहे हैं उस जाप से, उस सिद्धि से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरु की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी नहीं, और 100% गारंटी के साथ आपके सारे सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। अब जैसे मैंने आपको जानकारी दी, ओम नमः शिवाय मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए, सिद्ध करने के लिए, अगर आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप संकल्प लीजिए, अपने मंदिर में बैठ के भगवान शिव का ध्यान कीजिए कि हे ईष्ट, हे शिव, हे भोलेनाथ, जगत के गुरु हैं, जगत के पालनहार हैं, कल्याण करता है, मैं आपको गुरु मान के अपना मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, जैसा भी हो, सब आपके पास समर्पित करता हूँ। आपको ही मेरा ध्यान रखना है, आपको ही मेरा मार्गदर्शन करना है। और ऐसा कह के अपना जाप शुरू कीजिए और देखिएगा आपका वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सिद्धि इस मंत्र की प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने आप उस मंत्र की जब सिद्धि हो जाती है, या मंत्र का जब आप जाप चालू कर देते, शुरू कर देते हैं, अपने आप चीज़ें आपका चमत्कार का रूप ले लेती हैं घर पे, और अच्छी शक्तियाँ, पवित्र शक्तियाँ घर के आसपास होने लग जाती है, जिससे आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है और काम बनने लग जाते हैं, चीज़ें अच्छी होने लग जाती है। तो अपने आप ही आप उस चीज़ का चमत्कार देखेंगे। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आपका गुरु ही भगवान शिव बन जाएंगे, यानी कि आपने जिनको गुरु मान लिया और वही आपकी देख रेख कर रहे हैं, वही उस मंत्र को सिद्ध करने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपको सच्चा विश्वास, सच्चा भाव और सच्ची भावना रखनी है उस मंत्र के प्रति, उस जाप के प्रति, उस गुरु के प्रति जिसको आपने गुरु माना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप रखोगे, अपने पास रखोगे, तो फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कई तरह के कारण होते हैं जब आपको बोला जाता है बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, और गुरु आप चाहे माँ देवी भगवती को मानो, चाहे शिव को मानो, महाकाली को मानो, भैरव बाबा को मानो, हनुमान बाबा जी को मानो, किसी भी शक्ति को आप गुरु मान लो, वो आपका गुरु का रूप लेते हैं। तो आपकी साधना तो सफलता होनी, तो किसी का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है, कि या आपको सही गुरु नहीं मिल पा रहा है। तो आप भगवान की जिस भी शक्ति का स्मरण करेंगे, उस शक्ति को गुरु मान के उनसे ही अपने दुख सुख, अपनी हर चीज़ का संकल्प लेके, प्रार्थना करके आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना है। सर्वप्रथम आपको इसके लिए आसन बिछाना है। अपने मंदिर में आप बैठ जाइए अपना आसन लगा के, ठीक है। एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, 108 दाने वाली एक रुद्राक्ष ले लीजिए, ठीक है। तो दूसरा, अपना साफ कपड़े पहन के, नहा धो के, आप पूजा पाठ करके इस मंत्र का संकल्प लीजिए कि मैं 108 बार इस मंत्र का जाप करूँगा, और आप इस मंत्र का जाप चालू कर दीजिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय करके आप इसे जाप कीजिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये आवाज़ करके नहीं बोलना, कि ताकि दूसरे को ना पता चले आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई मंत्र आप जाप करते हैं सिद्ध करने के लिए, या कैसे भी आप जाप कर रहे हैं अभिमंत्रित करने के लिए, तो जब कोई दूसरा उसे सुन लेता है तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि ये कौन से मंत्र का जाप कर रहा है। तो इसका हमें खास ही ध्यान रखना है कि जब आप मंत्र जाप करें, या तो मन में बोले, या तो बिल्कुल हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, जो दूसरे को पता ना चले किस मंत्र का जाप हो रहा है। तो इसमें पूरी तरीके से आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे करके आपको जाप करना है। इसमें कोई ये बंधन नहीं है कि आपको लगातार करना है। आप चाहे तो कभी किसी कारणवश होता है, कभी आप इधर उधर गए हों, कहीं शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में चले जाते हैं, तो आप नहीं जाप कर पाते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल दिन में सुबह और शाम इसका जाप कीजिए, 108 बार इसका जाप कीजिए, और देखिएगा धीरे 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 आपको पता लगेगा कि जब ये अभिमंत्रित हो रहा है, जब इसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, तो कैसे ये आपके लिए काम करता है, और कैसे आपका वातावरण शुद्ध करता है, आपके आसपास की नेगेटिविटी को हटाता है।
आपको डेली 11 माला सुबह और 11 माला शाम को 108 बार हर माला को जपना है। यानी कि 11 बार आपको, एक बार हुआ तो 108 बार, दूसरी बार हुआ 108 बार, ऐसे करके 11 बार सुबह हो गया, 11 बार शाम को हो गया। बस इसमें ये बंधन नहीं है कि रोज़ आपको करना है, आप अपने समय के हिसाब से इसे सुबह और शाम जप कर सकते हैं और इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो एक मंत्र तो आप आसन में बैठ के कर सकते हैं जिसमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दूसरा, अगर आप चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते अगर आप इस मंत्र को जाप करना चाहते हैं, इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आपको ओम शब्द का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। यानी कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करके आप चाहे 11 बार, 21 बार, जितने बार अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से, जैसे भी आपको लगे जितनी बार आप इसको जाप कर सकते हैं, पर नमः शिवाय बोलना है, ओम नहीं बोलना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये ऐसे भी सिद्ध हो जाएगा, आपकी शक्तियों को ये मजबूत करेगा, आपके मंत्र को मजबूत करेगा। तो इस तरीके से मैंने 2 तरीके बता दिए हैं आपको, कैसे आप इस मंत्र को कैसे 2 तरीक़ों से सिद्ध कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र है वो पांचाक्षरी मंत्र है और ओम नमः शिवाय षटाक्षरी मंत्र है। मंत्र जो लिया गया है ये शिव पांचाक्षर स्त्रोत से लिया गया है। वो एक खुद में बहुत बड़ा शक्तिशाली स्त्रोत है जिसमें शिव शक्ति का बखान है, शिव जी के बारे में बखान है। हालांकि वो इतनी विराट शक्ति, इतनी विशाल शक्ति है कि उनका उस स्त्रोत में भी हम मात्र अंश आप मान के चलिए कि वो उस स्त्रोत में उसका पाठ बताया गया है। तो उसी में ये मंत्र है जिसका जाप मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र के द्वारा ही आप साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी साधक हैं, जितने भी भगत हैं जो इस मंत्र का जाप करते हैं, इसको अभिमंत्रित करते हैं या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उन्हें साक्षात दर्शन हुए हैं। तो आप लोग भी अगर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कीजिए, इस मंत्र का गुणगान कीजिए, इस मंत्र को आप जाप कीजिए, जितना हो सके इस मंत्र को शक्तिशाली बनाइए ताकि आपको भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकें और उनका आभास हो सके कि शिव की शक्ति आपको आभास करा सके कि वो है और वो आपको दर्शन देंगे। इसके अलावा भी जो बेनिफिट आपको मिलते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने से, एक तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और तीसरा आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं तो आपके इष्ट भी सिद्ध हो जाते हैं, और आप चाहे गुरु के रूप में तो आप भगवान शिव को मान ही रहे हो, तो आप इष्ट भी मान सकते हो किसी भी शक्ति को। और फिर इसके साथ साथ जब आपका ये मंत्र सिद्ध होता है तो आपका डाकनी, शाकनी, मोहिनी, आपकी जितनी भी उनके गण होते हैं जो साथ में चलते हैं, वो सारी शक्तियाँ इनके लिए काम करती हैं, क्योंकि वो इन सब के गुरु होते हैं तो वो उनके सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो आपका अगर मंत्र सिद्ध होता है तो वो सारी शक्तियाँ आपके लिए काम करती हैं, चाहे वो भूत हो, पिचास हो, किसी भी शक्ति को आप बोल दीजिए वो आपका काम करने लग जाएगी। चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, बेताल और आपका यक्षिणी और मसान, भैरव, और यहाँ तक कि जितनी भी तामसिक शक्तियाँ होती है जैसे महाकाली कि महाकाली कभी शिव के बिना नहीं चलती। जहाँ भगवान शिव हैं वहाँ महाकाली खड़ी हो जाती हैं, उनके साथ चलती हैं, और वो ही इस जगत के माता पिता हैं, गुरु हैं, महाकाली और महाकाल। तो जो आपको ये ध्यान रखना है, अगर भगवान शिव आपके गुरु बन गए तो कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति कितनी भी विशाल हो, कितनी भी विराट हो, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जहाँ ये शक्ति खड़ी है वहाँ कोई शक्ति उनके साथ नहीं खड़ी हो सकती और उनसे इसके लिए लड़ नहीं सकती। तो बस अब आप यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, इस मंत्र का जाप चालू कर लीजिए, देखिएगा आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। हर एक चीज़, हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना, हर एक शक्ति आपके साथ होगी, हर एक बात आपकी मानेगी और हर एक कार्य आपका बनेगा।
तो दुनिया में बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी चीज़ की शक्ति की पूजा करते हैं या आप जाप करते हैं किसी मंत्र का, तो भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए, शक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए, भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। तो आपको दुनिया में कोई भी कुछ भी मिलने से रोक नहीं सकता। तो बस अपनी भावना अच्छी रखिए, अपना भाव अच्छा रखिए उस शक्ति के प्रति, उस भक्ति के प्रति। आपको भगवान देने के लिए ही बैठे हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, आपका काम बनाने के लिए बैठे हैं। तो सारी चीज़ें होंगी, बस आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है। बाकी आपको अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीज़ों की प्राप्ति इस मंत्र से हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपको अगर कोई भी सवाल आपका होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में मुझे ऑडियो कॉल करके अपनी परेशानियां शेयर करके आप उसको, मैं तुरंत आपको जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो बाकी जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर सारा लिंक में दिया है, आप जानकारी ले सकते हो। और मैं बस आखिरी में यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आती तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पर पूरा पूरा करके देखिए ताकि जानकारी आपको पूरी मिल सके। और मेरी यही प्रार्थना है सभी भक्तों के लिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के मनोरथ पूरे हों, उनके काम पूरे हों, उनको दुनिया में हर कष्ट से मुक्ति मिले, हर रोग से, हर दोष से मुक्ति मिले। माता रानी आप सभी के काम बनाए, सभी के रास्ते खुले। जय माता दी।